नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जहां हम सृष्टि के रहस्यों और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानेंगे। यह अध्याय हमें दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है। आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में जब ज्ञान की अनंत धाराएं पृथ्वी पर बहती थीं, भागवत पुराण का जन्म हुआ। एक ऐसा ग्रंथ जो मानव आत्मा के गहनतम प्रश्नों का उत्तर देता है। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है, जो हमें सत्य के प्रकाश की ओर ले जाता है। आज हम इस दिव्य ग्रंथ के सार को समझेंगे, जिसमें छिपा है मोक्ष का रहस्य, भक्ति का मार्ग और परम सत्य की अनुभूति। भागवत पुराण का मूल सिद्धांत है सर्वव्यापी परमात्मा। यह बताता है कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है, हर श्वास में, हर विचार में। वे कहते हैं, आ सर्वस्य प्रभो, मैं सबका उद्गम हूँ। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि इस विश्व में जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही विस्तार है। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से अभिन्न है। भागवत पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अद्भुत है। प्रारंभ में केवल परब्रह्म था, शुद्ध चेतना, निराकार, अनंत। फिर उनकी इच्छा से माया का जन्म हुआ, जिससे यह भौतिक जगत अस्तित्व में आया। पुराण बताता है कि सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ सुनहरा अंडा था, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है, जो आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत से भी मिलता जुलता है। भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति। यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म से भी ऊपर है भक्ति का मार्ग। भक्ति यानी प्रेम से परिपूर्ण समर्पण। जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए बहती हैं, वैसे ही भक्त का हृदय परमात्मा में लीन होने के लिए तड़पता है। पुराण कहता है, भक्त्या माम भिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। यह प्रेम निस्वार्थ होता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। भागवत पुराण में 9 विधा भक्ति का वर्णन है। भक्ति के 9 प्रकार। श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। कीर्तनम, उनका गुणगान करना। स्मरम, उन्हें याद करना। पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा। अर्चनम, पूजा करना। वंदनम, प्रणाम करना। दास्यम, सेवक भाव। सख्यम, मित्रता। और आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पण। इन मार्गों से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि का हो, भगवान तक पहुंच सकता है। भागवत पुराण में अवतार सिद्धांत का विशेष महत्व है। यह बताता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब परमात्मा अवतार लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की ये 10 प्रमुख अवतार हैं। प्रत्येक अवतार का अपना विशिष्ट उद्देश्य है, अपना संदेश है। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भागवत पुराण का एक अनूठा पहलू है लीला का सिद्धांत। लीला यानी दिव्य खेल। पुराण बताता है कि यह सारा संसार भगवान की लीला है, उनका आनंदमय खेल। जैसे बच्चा खेल में मग्न होता है, वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि के खेल में। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन को हल्केपन से लेना चाहिए, बिना अहंकार के, बिना आसक्ति के। कृष्ण की रास लीला, गोवर्धन लीला, ये सब इसी सिद्धांत के उदाहरण है। भागवत पुराण में कर्म सिद्धांत का गहन विवेचन है। यह बताता है कि हर कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा। लेकिन पुराण यह भी सिखाता है कि कर्म से मुक्ति संभव है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के, केवल कर्तव्य समझकर, तब हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहना है। भागवत पुराण मोक्ष के विषय में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि मोक्ष सिर्फ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं है, बल्कि प्रेम की परम अनुभूति है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो वह अनंत आनंद में लीन हो जाती है।
पुराण के अनुसार मोक्ष के 5 प्रकार हैं। सालोक्य भगवान के लोक में निवास, सामीप्य भगवान के निकट रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त करना, साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना और सायुज्य भगवान में पूर्णतः लीन हो जाना। भागवत पुराण में माया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माया यानी भ्रम, जो हमें सत्य से दूर रखता है। यह हमें भौतिक जगत में उलझाए रखती है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देती है। पुराण बताता है कि माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति जो सत्य को ढक देती है और विक्षेप शक्ति जो हमें भ्रमित करती है। लेकिन भक्ति के माध्यम से हम माया के इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। जैसे सूरज के निकलने पर अंधकार स्वतः दूर हो जाता है, वैसे ही भक्ति के प्रकाश में माया का अंधकार मिट जाता है। भागवत पुराण आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के 2 रूप हैं, अंश और अंशी। जैसे समुद्र और बूंद एक ही जल के 2 रूप हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है। पुराण कहता है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यह समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें अपने दिव्य स्वरूप का बोध कराती है। भागवत पुराण में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, लेकिन एक अनूठे दृष्टिकोण से। यह बताता है कि वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि गुण और कर्म से निर्धारित होता है। ब्राह्मण वह है जो ज्ञान और तपस्या में रत है, क्षत्रिय वह है जो शौर्य और नेतृत्व गुण रखता है, वैश्य वह है जो व्यापार और कृषि में कुशल है, और शूद्र वह है जो सेवा भाव से कार्य करता है। पुराण यह भी सिखाता है कि इन सभी वर्णों में भक्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। भागवत पुराण संसार को एक नदी के रूप में चित्रित करता है, जिसे पार करना है। यह नदी 5 धाराओं से बनी है, पंच क्लेशा विद्या, अज्ञान, अस्मिता अहंकार, राग निवेश नफरत और अभिनिवेश मृत्यु का भय। पुराण बताता है कि इस नदी को पार करने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम। जैसे नाव हमें नदी पार कराती है, वैसे ही भगवान का नाम हमें भवसागर से पार ले जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र इस कलयुग में मोक्ष का सरलतम मार्ग है। भागवत पुराण में प्रेम की महिमा अद्वितीय है। यह बताता है कि प्रेम ही सृष्टि का मूल है, प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है। राधा कृष्ण का प्रेम इसका सर्वोच्च उदाहरण है। दिव्य प्रेम जो सीमाओं से परे है, जो अनंत है, जो निस्वार्थ है। पुराण सिखाता है कि जब हम अपने हृदय में इस प्रेम को जगाते हैं तो हम स्वयं दिव्य बन जाते हैं। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर स्वयं अग्निमय हो जाता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रेम में डूबकर स्वयं प्रेममय हो जाता है। भागवत पुराण जीवन के 4 पुरुषार्थों का वर्णन करता है: धर्म, नैतिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छाएं और मोक्ष मुक्ति। लेकिन पुराण एक 5वें पुरुषार्थ की भी बात करता है, प्रेम या भक्ति। यह सिखाता है कि धर्म, अर्थ और काम का अनुसरण करते हुए भी हमारा लक्ष्य मोक्ष और अंततः भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब हम इन सभी पुरुषार्थों में संतुलन बनाते हैं, तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। भागवत पुराण में ध्यान और योग का महत्व बताया गया है। यह सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं। पुराण के अनुसार सच्चा योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता है। जब हम अपने चित्त को भगवान पर केंद्रित करते हैं, तो हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, जो सभी योगों में सर्वोच्च है। भागवत पुराण गुरु की महिमा का वर्णन करता है। यह बताता है कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। पुराण कहता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को नमस्कार। भागवत पुराण प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देता है। यह सिखाता है कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है और इसलिए पवित्र है।
पुराण में गोवर्धन पर्वत की पूजा, यमुना नदी की आराधना, तुलसी और पीपल के वृक्षों का सम्मान, ये सब प्रकृति के प्रति आदर के उदाहरण हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। भागवत पुराण सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि संतों और भक्तों का संग हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही मनुष्य सत्संग से दिव्य बन जाता है। पुराण कहता है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से निसंगता आती है, निसंगता से निर्मोहता, निर्मोहता से निश्चल तत्व की प्राप्ति और निश्चल तत्व से जीवन मुक्ति। भागवत पुराण नाम संकीर्तन की महिमा बताता है। यह सिखाता है कि कलयुग में भगवान के नाम का जप और कीर्तन सबसे सरल और प्रभावी साधना है। जब हम पूरे हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है और हम दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। पुराण कहता है, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन से ही मुक्ति मिलती है। भागवत पुराण हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह पूछता है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। पुराण बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो अजर, अमर और अविनाशी है। हम इस संसार में आए हैं अपने कर्मों के फल भोगने के लिए और हमारा लक्ष्य है परमात्मा से पुनर्मिलन। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। भागवत पुराण हमें सेवा का महत्व सिखाता है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति सेवा के माध्यम से प्रकट होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की ही सेवा करते हैं। पुराण कहता है, जीव सेवा जनार्दन सेवा, जीवों की सेवा ही जनार्दन भगवान की सेवा है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर प्राणी में भगवान का वास है और इसलिए हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा रखना चाहिए। भागवत पुराण त्याग और वैराग्य की महिमा बताता है। यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करते हैं तो हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। पुराण कहता है, यावत संग्रह में तावान, तावान निर्यो ध्रुम, जितना संग्रह उतना ही दुख निश्चित है। यह हमें सिखाता है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अमूल्य हैं। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।